गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं गाल ब्लैडर कैंसर के ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करूंगा। इसके पहले मैं गाल ब्लैडर के जो एक स्टेजिंग है उसके बारे में बात की, गाल ब्लैडर कैंसर के। उसके पहले वीडियो में हमने रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात की। तो ये बेसिकली एक सीरीज है जो गाल ब्लैडर या पित्ती की थैली के कैंसर के बारे में है। एंड मैं चाहता हूं कि आप इसको ध्यान से इसलिए देखें कि इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया में गाल ब्लैडर कैंसर इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ना उसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस के बारे में देखिए जरा। ना जहां तक ट्रीटमेंट के ऑप्शन है वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंडेंट है कि जो कैंसर है उसकी स्टेज क्या है उस पर डिपेंडेंट है, पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ कैसी है उस पर डिपेंडेंट है, इन पेशेंट का क्या ट्रीटमेंट प्रेफरेंस है उस पर भी डिपेंडेंट है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो गोल है एज डॉक्टर इसके गाल ब्लैडर का जो कैंसर है वो शरीर से अलग कर दिया जाए। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो मैं दूसरी थेरेपीज ऑप्ट करनी पड़ती हैं ताकि डिजीज की जो स्प्रेड है उसको रोका जा सके एंड जो लाइफ है उसको कंफर्टेबल बनाया जा सके। जब हम ट्रीटमेंट की मॉडलिटीज की बात करते हैं तो सबसे पहले ऑपरेशन आता है या सर्जरी आती है जो अर्ली स्टेज के गाल ब्लैडर कैंसर को एकदम बिल्कुल ठीक कर सकती है। जो लेट स्टेज कैंसर है उसको ट्रीट करने की अलग मोडेलिटीज हैं। और यह बात सही है कि बाइल डक्ट में ब्लॉक है जिसके चलते जॉन्डिस है, खुजली है, तो उस ब्लॉक को करेक्ट करने के लिए जो मॉडलिटीज हैं वो अलग अलग हैं। नाउ सबसे पहले देखिए कि सर्जिकल क्या ऑप्शन है जो एक्सरसाइज किए जा सकते हैं या सर्जिकल क्या ऑप्शन है जो पेशेंट के पास में होते हैं। इन द सेंस सबसे पहले स्टैंडर्ड कोलिसिस्टेक्टमी है जो बिल्कुल स्टैंडर्ड जो एक गाल ब्लैडर सर्जरी होती है, जो स्टोन के लिए होती है किसी भी उसके लिए होती है। स्टैंडर्ड कोलिसिस्टेक्टमी इज द फर्स्ट सर्जरी जो स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के जो पेशेंट्स हैं उनको ऑफर की जाती है। अगर गाल ब्लैडर कैंसर कंफर्म्ड है एंड स्टेज 1 है तो स्टैंडर्ड कोलिसिस्टेक्टमी इज द आंसर। देयर आर सर्टेन पेशेंट इन स्टेज 2 जिनके लिए स्टैंडर्ड कोलिसिस्टेक्टमी ही आंसर है। नाउ सेकंड पर आते हैं रेडिकल कोलिसिस्टेक्टमी जिसमें गाल ब्लैडर निकाला जाता है, इन आसपास के लिवर के एरिया को भी निकाल के अलग किया जाता है। ये कभी स्टेज 2 के पेशेंट्स के लिए किया जाता है, इन कभी कभी स्टेज 3 के ट्यूमर्स हैं उनके लिए भी रेडिकल जो कोलिसिस्टेक्टमी है वो ऑफर की जाती है। इन पेशेंट्स को इसके अलावा कुछ एडिशनल थेरेपीज भी दी जाती हैं इन द सेंस कि गाल ब्लैडर निकालने के बाद अगर सर्जन समझते हैं कि जरूरी है तो कभी कभी कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी भी एडवाइस की जाती है इवन आफ्टर सर्जरी। ये अलोन भी चल सकती है या कॉम्बिनेशन में भी चल सकती है। नाउ अगर गाल ब्लैडर का कैंसर लेट स्टेज में है तो क्या ट्रीटमेंट मॉडलिटीज होंगी, क्योंकि अगर लेट स्टेज का गाल ब्लैडर कैंसर है, स्टेज 4 है या स्टेज 3 है इवन, तो कभी कभी सर्जिकल ऑप्शन आपके पास में नहीं होते हैं। अगर सर्जिकल ऑप्शन नहीं होते हैं तो दूसरे जो ऑप्शन है उनको ध्यान से देखिए। दूसरे जो ऑप्शन है या तो कीमोथेरेपी होगी। कीमोथेरेपी का मतलब यह है कि इंजेक्शंस के रूप में कुछ मेडिसिन आपको इंटरवीनसली दी जाएंगी जो आपको वीकली बेसिस पे दी जाएंगी ताकि गाल ब्लैडर का जो स्प्रेड है या स्पीड है बढ़ने की उसको कंट्रोल किया जा सके। तो कीमोथेरेपी इज द फर्स्ट ऑप्शन। बहुत पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो इस तरह के ऑप्शन जाते हैं कि उनको रेडिएशन प्रोवाइड किया जा सकता है, लेकिन ये रेडिएशन के जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वही जज कर पाते हैं कि क्या आपकी जो डिजीज है उसमें रेडिएशन पॉसिबल है। तो कीमोथेरेपी के बाद जो सेकंड ऑप्शन हमेशा बचता है इज रेडिएशन थेरेपी जो कभी गाल ब्लैडर के जो कैंसर्स हैं उनको ऑफर की जाती है। नो देयर आर सर्टेन क्लिनिकल ट्रायल्स जो गाल ब्लैडर कैंसर्स के लिए ऑफर होती हैं। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। क्या कोई क्लिनिकल ट्रायल ऐसी है ऑनगोइंग जिसमें आपको रजिस्टर कर उस जो ट्रायल है उसके जो बेनिफिट्स हैं उसको ऑफर किए जा सकते हैं। ना अगर गाल ब्लैडर में ब्लॉक है तो उसके चलते जॉन्डिस होगी, पूरे शरीर में खुजली होगी, लेटर व्हाइट कलर की होने लगेगी। अगर ऐसा है तो जो ब्लॉक है उसको खत्म करने की जरूरत है। ब्लॉक को अगर खत्म करना है तो सबसे इजी, स्टैंडर्ड एंड सबसे अच्छा ऑप्शन है कि ERCP की जाए, दैट इज एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्राटोग्राफी। ये एक हल्की सी नींद की दवाई देके गले के रास्ते से एक दूरबीन पास की जाती है। इन पित्ती की जो नली है इसके मुंह में से पित्ती की नली के मुंह को चौड़ा कर इसके अंदर एक तार पास किया जाता है। इन उसके ऊपर से स्टेंट प्लेस कर दिया जाता है। ये स्टेंट एक्चुअली नली होती है। स्टेंट दो तरह के होते हैं। स्टेंट एक मेटल स्टेंट होते हैं जो स्टैंडर्ड हैं, जो काफी उसको ड्रेन करने की ताकत रखते हैं। कभी हमें प्लास्टिक स्टेंट की जरूरत पड़ती है। प्रॉब्लम यह है कि जो प्लास्टिक स्टेंट हैं वो चीप हैं, मेटल स्टेंट थोड़ा सा महंगा है, लेकिन मेटल स्टेंट इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन क्योंकि ये आपको एक बार प्लेस हुआ तो आपको परमानेंटली मदद करने की ताकत रखता है। नाउ अगर नीचे से कभी रास्ता
रास्ता नहीं मिल पाता है एंडोस्कोपी के थ्रू, तो कभी हमें यहां से रास्ता बनाना पड़ता है। इसे कहते हैं पीटीबीडी या परकुटेनियस ट्रांसहेपेटिक बिलियरी ड्रेनेज। यहां से एक नीडल पास की जाती है, उसके जरिए से तार पास किया जाता है और ट्यूब प्लेस कर दी जाती है, जो बाहर से बाइल ड्रेन कर सकती है या अंदर ही उसको इंटरनलाइज कर दिया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन इज पीटीबीडी। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। थर्ड ऑप्शन इज कि जो एंडोस्कोपी होती है उसी में एक और मॉडलिटी होती है जिसे कहते हैं एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के जरिए से आपको एक बिलियरी ड्रेनेज किया जा सकता है जिसे कहते हैं हेपेटिको गैस्ट्रोस्टमी, जैसा कि आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। एक एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के थ्रू एक नीडल पास की जाती है लीवर के बिलियरी रेडिकल्स के अंदर, इन उसके ऊपर से तार के ऊपर स्टेंट प्लेस किया जाता है ताकि जो बाइल डक्ट का ड्रेन है वो स्टमक में आ जाए और जॉन्डिस धीरे धीरे खत्म हो जाए। कभी रेयरली ऐसा होता है कि सर्जिकल ड्रेनेज प्रोवाइड किया जा सकता है जिसे सर्जिकल बाईपास कहते हैं, ताकि जॉन्डिस को रिलीव किया जा सके। लेकिन जब भी गॉल ब्लैडर कैंसर है या इस तरह की प्रॉब्लम है, मैं जरूर सलाह दूंगा कि आपको अपने डॉक्टर से कुछ चीजें जरूर डिस्कस करना चाहिए। इन द सेंस कि अगर इस तरह का प्रश्न आता है कि आपको गॉल ब्लैडर कैंसर है, तो बिल्कुल पूछिए डॉक्टर से कि मेरे गॉल ब्लैडर कैंसर की स्टेज क्या है। नहीं, ये बिल्कुल जो ना पूछिए, आप बिल्कुल पूछिए कि आपका जो कैंसर है वो एफएनसी में कंफर्म हुआ, अगर उसमें कंफर्म हुआ तो क्या मुझे और कंफर्म करने के लिए कुछ और पैथोलॉजी या और किसी टेस्ट की जरूरत है क्या। बिल्कुल पूछिए कि आपका जो कैंसर है उसकी ऑपरेबिलिटी देखने के लिए आपको किसी और टेस्ट की जरूरत है क्या, और जो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ईआरसीपी, जो भी ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, क्या इस ऑप्शंस के अलावा और कोई ऑप्शन हम मेरे पास में जो मैं आपसे पूछ सकता हूं। इसके अलावा जितने भी ऑप्शंस हैं, इनके क्या बेनिफिट्स हैं, इनके क्या नुकसान हैं, इनकी क्या जो है ना सर्वाइवल रेट है, उनके बारे में भी आपको डिस्कस करने की जरूरत है। तो जो गॉल ब्लैडर कैंसर है उसका जो ट्रीटमेंट है उसके अलग अलग स्टेज पर अलग अलग ट्रीटमेंट है। स्टेज 1, स्टेज 2 इज द इजीएस्ट थिंग, जो आपको सर्जरी के माध्यम से पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करती है। स्टेज 3, स्टेज 4 इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो ऑपरेबल ना होने पाए, तो फिर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी वही ऑप्शंस बचते हैं। कभी जो पीलिया डेवलप हो जाता है, जॉन्डिस डेवलप हो जाती है, तो उस ब्लॉक को खोलने के लिए हमें करना पड़ता है, चाहे वो मैं ईआरसीपी करूं, चाहे मैं पीटीबीडी करूं, चाहे मैं एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के थ्रू हेपेटिको गैस्ट्रोस्टमी करूं। दीज आर द वेज आउट जिसके चलते जॉन्डिस को कंट्रोल किया जाता है, ताकि जॉन्डिस कंट्रोल हो जाए, इन कीमोथेरेपी आसानी से कराई जा सके। तो जो गॉल ब्लैडर कैंसर है उसके जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उसको आपको समझने की जरूरत है, और जो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं उनको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।